जय हिंद दोस्तों, स्वागत है डीएल क्लासेस में। दोस्तों आज एडिटोरिया प्रकाशन का बिहार पुलिस एसआई दरोगा का सेट नंबर 15 चलेगा, जो कि 14 पहले ही अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों हर क्वेश्चन को हम व्याख्या के साथ चलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पर जाके आपको 14 का 15 सेट जो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये लास्ट सेट है। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना दोस्तों जो कि 1972 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए रावत भाटा विद्युत गृह की स्थापना 1972 में किया गया था राजस्थान में, और कुछ है जैसे तारापुर विद्युत गृह का स्थापना महाराष्ट्र में, कलपक्कम विद्युत गृह की स्थापना तमिलनाडु में, कैगा विद्युत गृह का कर्नाटक में और नरोरा विद्युत गृह का उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है छमोरारी आद्य भूमि क्षेत्र जो रामसर आद्य भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि जम्मू कश्मीर में। देखिए रामसर आद्य भूमि के अंतर्गत भारत में लगभग 42 क्षेत्र आते हैं, जिनमें छोमोरारी प्रमुख है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस दोस्तों तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 13 अक्टूबर को। विश्व आपदा दिवस दोस्तों 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषण के उदाहरण है? तो प्राथमिक वायु प्रदूषण के जो उदाहरण है दोस्तों 4 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि सभी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जो है प्राथमिक वायु प्रदूषण के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पारायुक्त पानी पीने से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि मिनी माता। देखिए पारायुक्त पानी पीने से मिनी माता रोग हो जाता है तथा कैडमियम की अधिक मात्रा में इटाई होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ राज्य होकर ये गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि चना। देखिए ज्वार, गन्ना, धान, अरहर आदि खरीफ फसल है। कौन कौन सा? ज्वार, गन्ना, धान, अरहर। जैसे ये जून जुलाई के समय में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, जबकि चना, गेहूं आदि रबी फसल है जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि जयप्रकाश नारायण ने। सर्वोदय योजना 1950 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। जयप्रकाश नारायण बिहार के निवासी थे, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष में कितनी बार न्यूनतम सार्थक मूल्य लागू करती है? तो कितनी बार? 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2 बार। देखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष में 2 बार न्यूनतम सार्थक मूल्य लागू करती है। न्यूनतम सार्थक मूल्य रबी और खरीफ दोनों फसलों पर लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि नरसिंहम समिति के सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था। याद रखिएगा नरसिंहम। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस उद्यान को जाना जाता है? तो हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से दोस्तों जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हैली उद्यान जो कि उत्तराखंड है। क्वेश्चन नंबर 12,
12 कह रहा है कि वाव अल मंडप किसे जोड़ती है, तो वाव अल मंडप जो है दोस्तों 12 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि लाल सागर और अरब सागर को वाव अल मंडप जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित है। ओजोन के कारण परावैंगनिक किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँचती है। ओजोन का शाब्दिक ह्रास होने का पता अंटार्कटिक का ऊपर पता चला है। समताप मंडल में ओजोन का समता ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अब 14 देखिए। 14 कह रहा है कि पुच्छल तारे या धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में सदैव होती है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सूर्य से दूर। देखिए धूमकेतु गैस एवं धूल का संग्रह जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश में चमकीले गोले के रूप में दिखाई पड़ती है जब तक वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि वह सूर्य की किरणें इसी गैस से चमकीला बना देता है। धूमकेतु पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्राकटाओ मलेशिया। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी एटना तथा स्ट्रोब्लोवी जो इटली में है, प्रस्तुत ज्वालामुखी क्राकटोआ इंडोनेशिया में तथा फ्यूजियामा जापान में है, और शांत ज्वालामुखी कोल सुल्तान ईरान में तथा पोप म्यांमार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 कोसियुस्को किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कोसियुस्को जो है किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर 16 का एक्सप्लेनेशन है कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई 2288 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भूगर्भिक क्रियाओं से बनी भारत की सबसे बड़े मीठे पानी वाला प्राकृतिक झील कौन सा है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बुल्लर झील। देखिए जम्मू कश्मीर की बुल्लर झील भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, लोकटक झील अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। कौन कौन सा, डल, भीमताल, लोकटक झील। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि मध्य प्रदेश। भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 19 प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कन्याकुमारी है कहाँ है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि भूमध्य रेखा के ऊपर में। भारत के मुख्य दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमोरिन अंतरिप 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सांगला घाटी स्थित है, तो सांगला घाटी 220 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में सांगला घाटी स्थित है। इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटी से घिरा हुआ है सांगला घाटी। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है, तो भारत, चीन, म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कौन सा है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि दीफू दर्रा को भारत, चीन, म्यांमार का त्रिकोणीय दर्रा कहा जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश में सीमा को लेकर विवाद चलता है इस पे। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा भारतीय संविधान का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए सामाजिक तथा धार्मिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अवसर की समानता, ये पूरा फिलफुल करता है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 देख निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची तृतीय समवर्ती सूची में शामिल है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि
दंड प्रक्रिया, समाचार पत्र, दंड प्रक्रिया, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा आदि संबंधी सूची का विषय है। पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य आदि राजसूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, अब भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि भाग 12। देखिए, भाग 9 पंचायत से संबंधित है, भाग 10 अनुसूचित जनजाति से क्षेत्र से संबंधित है, भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध से, और भाग 12 वित्त, संपत्ति, संपदा, आपदा और वाद विवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? तो विधायन शक्ति पर नियंत्रण दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि अनुच्छेद 245 विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 245 के तहत संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और राज्य के विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधान बना सकेगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन 99वां संविधान संशोधन 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था, और 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सरकारी समितियों के संवैधानिक स्थान तथा संरक्षण प्रदान करना था, और 88वां संविधान संशोधन 2003 के तहत सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा को हटाने की विधि है 27 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डे, जो कि लोकसभा के, एक मिनट दोस्तों, हाँ ये, जो कि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच विवाद को सुनने के लिए किस अनुच्छेद के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग हुआ करता है? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि अनुच्छेद 131 के तहत मूल अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है। उसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच केंद्र और कोई राज्य या राज्यों के तहत होने आदि का शामिल है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, तो आयरलैंड से कौन सा चीज़ लिया गया है? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि उपयुक्त सभी। देखिए, आयरलैंड से ही नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत लिया गया है, आयरलैंड से ही राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति लिया गया है, और आयरलैंड से ही राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है हमारे संविधान में। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो संविधान के किस भाग में? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि भाग 9 के ख में संविधान के सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। देखिए, और भाग 9 में भी नगर पालिका का वर्णन किया गया है, 9 के क में, याद रखिएगा 9 के क में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि कथन ए बी। देखिए, जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी उत्तकों के उदाहरण है, सही है, और जाइलम और फ्लोएम को समवहन उत्तक भी कहते हैं, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 32 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि डर्मेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है, जो कि ये गलत है। देखिए, डर्मेटोलॉजी त्वचा और इसके रोग का अध्ययन किया जाता है, और टेरोटोलॉजी में शारीरिक विकास से आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। और देखिए, सपोटोलॉजी सर्पों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन, और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन अंडे देने वाली स्तनधारी जीव है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बी और सी। देखिए, एकिडना और
प्लेटिपस जो है दोनों जो है स्तनपायी जीव है। क्वेश्चन नंबर 34, हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि जीन कहा जाता है। देखिए, क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी सूक्ष्म संरचनाएं जो अनुवांशिकता लक्षणों को धारण और उनके पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर की अनुवांशिकता को मूलभूत इकाई माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि छोटी आंत में। देखिए, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होती है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशेष मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य के मुंह से ही प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 36 का राय भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि वसा में। देखिए, भोजन के वर्ग वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, जबकि 1 ग्राम वसा 9.8 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 37, अब 37 का राय घाव के भरने में सहायक विटामिन है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि विटामिन सी। देखिए, घाव के भरने में सहायक विटामिन सी होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम स्कर्बिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का राय दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य करता है। तो ठंडा और गर्म को कौन सा भाग पहचानता है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि थैलेमस जो है मस्तिष्क का वह भाग है जो ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य करता है। देखिए, और सेरिब्रम का कार्य है बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतिविधियों, ज्ञान, वाणी और चिंतन का कार्य सेरिब्रम का है। सेरिबेलम का कार्य है यह शरीर को संतुलित बनाए रखता है, साथ ही ऐच्छिक पेशिकाओं को संकुचन और नियंत्रण करता है। और हाइपोथैलेमस का कार्य भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि का केंद्र है। साथ ही रक्तदाब, जल उपाचयन, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा दोस्तों, जो कि डीएनए संश्लेषण, जो कि जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। देखिए, ये सुमेलित नहीं है। देखिए, विटामिन का फंक ने, एंटीजन का लैंडस्टीनर, और देखिए डीएनए का खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने जो है, तथा डीएनए का संश्लेषण कार्नवर्ग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए अब 40 का कह रहा है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि पुरुष के क्रोमोसोम से पता चलता है स्त्री होगा या पुरुष होगा। क्वेश्चन नंबर 41 करता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि दोस्तों 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठीय तनाव बढ़ जाएगा। यदि दूध में क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का निम्न में से सबसे प्रबल उपापचयक तत्व है। तो उपचयक तत्व कौन सा है। तो प्रबल उपचयक तत्व दोस्तों लिथियम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का, सबसे प्रबल उपचायक तत्व लिथियम है। सबसे प्रबल उपचायक तथा फ्लोरीन ऐसा तत्व है जो सबसे प्रबल उपाचयक तत्व है। प्लोनियम सर्वाधिक समस्थानिक 27 है। प्लोनियम को सर्वाधिक समस्थानिक कितना है 27। और प्लैटिनम का सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है। किसे, प्लैटिनम को। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है गोल्ड दोस्तों रोज गोल्ड मिश्र धातु के अवयव घटक है। तो रोज गोल्ड का हो जाएगा 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि Cu+Al। और है जर्मन सिल्वर का Cu+Zn+Ni, पीतल का Cu+Zn,
और गगन मेंटल का होता है Cu + Zn + Sn। क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तत्व के आयनन ऊर्जा पर प्रभाव करेगा बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि बढ़ेगा। देखिए, परमाणु का आभार जो है तत्व के जाने पर, किधर जाने पर घटती है? विद्युत धनात्मक घटेगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी और विद्युत ऋणात्मक भी बढ़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बाएं से दाएं वाला दोस्तों है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज दोस्तों डी ब्रोगली ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। अपवर्जन का नियम पॉली ने दिया था और परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम है? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि नींबू का। देखिए, किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीय व्यक्त करने का पीएच मान मानदंड का प्रयोग किया जाता है। नींबू का पीएच मान 2.2, सिरका का 2.4, शराब का 2.8, दूध का 6.4, रक्त का 7.4 और समुद्री जल का 8.4 जो है पीएच मान है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि जब दो सस्य और अशेष परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके संयोग करते हैं, तब उनके बीच स्थित बंध को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि सहसंयोजी बंधन। क्वेश्चन नंबर 48 का राय के निम्न में से शाब्दिक अभिक्रियाशील धातु तत्व कौन है? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि पोटेशियम। धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना, ये अभिक्रिया का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से सुमेलित है? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि समय सेकंड से है। देखिए, एसआई पद्धति और मात्रक के साथ है, जो कि लंबाई का एसआई होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल होता है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से कितने कोण के ऊपर प्रक्षेपित करना चाहिए? कितने कोण के ऊपर? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 45 डिग्री पर। दोस्तों, ये वॉल्यूम 1 होगा। इसके बाद 51 से 100 क्वेश्चन वॉल्यूम 2 में होगा, जो कि वॉल्यूम 2 में जो है इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी मिल जाएगा वॉल्यूम 2 को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।